हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में देखेंगे स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें विश्व जीके से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न है और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो 2023 में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। आपको सारे प्रश्न आपको 2023 में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे और आपका 29 और 30 जून को फिर से एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस का। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, 2023 में आया है। अनार, आम, सेब, कटहल। तो आपको याद रखना है बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है वो कटहल है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखना है, जैसे भारत भारत का राष्ट्रीय फल आपको पता होना चाहिए, आम है। नेपाल का राष्ट्रीय फल, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, रस रास्पबेरी है रास्पबेरी है। और सऊदी अरब सऊदी अरब की बात करते हैं तो उनका जो राष्ट्रीय फल है वो खजूर है। सऊदी अरब का राष्ट्रीय फल खजूर है। और सर्बिया सर्बिया की भी बात करते हैं तो इसमें प्लम प्लम इसका राष्ट्रीय फल है। और सिंगापुर सिंगापुर भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका है ड्यूरियर, इसका जो राष्ट्रीय फल है वो ड्यूरन है। अब यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन यूक्रेन का राष्ट्रीय फल आपको याद रखना है चेरी है। यूक्रेन का राष्ट्रीय फल चेरी है। और वियतनाम कुछ देश हैं उनके राष्ट्रीय फल याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो वियतनाम का जो है ड्रैगन फ्रूट है। इसका क्या है? फ्रूट ड्रैगन फ्रूट। और कनाडा की बात करें तो कनाडा का जो राष्ट्रीय फल है वो ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी। अफगानिस्तान अफगानिस्तान ये एक पड़ोसी देश है तो इसका भी आप याद रखेंगे। अफगानिस्तान का जो है वो क्या है? अनार है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल न्यूजीलैंड 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 की बात करें तो यहाँ का जो फ्रूट है वो कीवी फ्रूट है कीवी फ्रूट है। और पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान पाकिस्तान में गलत हो गया। पाकिस्तान पाकिस्तान जो है गर्मियों में जो है इनका आम रहता है और ठंडियों में इनका जो है अमरूद रहता है। गर्मियों में आम और ठंडियों में अमरूद इनका राष्ट्रीय फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनकी राजभाषाओं के साथ सुमेलित करिए। उनकी राजभाषाओं के साथ सुमेलित करना है तो श्रीलंका का राजभाषा क्या है? भूटान का राजभाषा क्या है? और म्यांमार का राजभाषा क्या है? तो आपको याद रखना है कि श्रीलंका का राजभाषा है वो सिंगली है, सिंगली। और भूटान की जो राजभाषा है वो जोगदा। और म्यांमार की जो राजभाषा है वो बर्मन। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पहले का सी बन रहा है और दूसरे का ए बन रहा है और तीसरे का बी बन रहा है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले कुछ देश के उनकी भाषा भी जान लेंगे। देश और उनकी राजभाषा देश और उनकी राजभाषा के बारे में जानेंगे। जैसे लाओस लाओस की राजभाषा याद रखना है, लाओ इन्हीं के नाम से पड़ा है। और थाईलैंड थाईलैंड की राजभाषा थाई है। ये तो बहुत ईजी है, इससे आसानी से याद कर सकते हैं। इन्हीं के नाम पे ही कुछ शब्द मिल गए। और जैसे अफगानिस्तान 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 जैसे और पश्तो दारी और पश्तो इनकी राजभाषा है। कंबोडिया की बात करते हैं, कंबोडिया कंबोडिया इनकी जो राजभाषा है वो खमेर है। और ईरान की राजभाषा ईरान की जो राजभाषा है वो फारसी है। और मालदीव की बात करते हैं तो ये भी बड़े कुछ पड़ोसी देश है मालदीव। तो इनकी जो राजभाषा है वो ही है। इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। और पाकिस्तान की राजभाषा आपको याद रखना है क्योंकि पड़ोसी देश है। इनकी जो राजभाषा है वो उर्दू है। इनकी राजभाषा उर्दू है। यमन यमन की राजभाषा लेबनान है। और ये थे उनके राजभाषा देश और उनके राजभाषा।
अगला क्वेश्चन है, नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है? पोखरा, ललितपुर, भैरहवा, वमक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ललितपुर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे नेपाल से रिलेटेड। तो यहाँ पे नेपाल नेपाल में एक भारतीय नागरिक नेपाल में एक भारतीय नागरिक संघ भारतीय नागरिक संघ जिसको आईसीए कहा जाता है। इसका जो गठन है ये कब हुआ था? 14 सितंबर 1990 को 14 सितंबर 1990 को इसका गठन किया गया था। और दूसरा पॉइंट जो है, भारतीय भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति का सर्वोत्तम भारतीय संस्कृति का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए 2008 में काठमांडू काठमांडू में स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद भारतीय स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति केंद्र की स्थापना की गई केंद्र की स्थापना की गई थी। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नेपाल भारत नेपाल भारत नेपाल भारत लाइब्रेरी की स्थापना नेपाल भारत लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में काठमांडू में की गई थी इन चीजों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2010-12 के दौरान संक्षिप्त विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया के अल अजीजिया में किसका उच्चतम पंजीकृत छाया तापमान दर्ज किया गया था? ये 2023 में आया प्रश्न है। थर्ड शिफ्ट में 58 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 58 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे WMO इसका मतलब होता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी जो स्थापना है वो 23 मार्च इनकी जो स्थापना है वो 23 मार्च 1950 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय ये जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोंखगा किस देश की राजभाषा है? ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, तो जल्दी से आप आंसर कमेंट में कर दीजिए। 2023 में आया प्रश्न है, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, भूटान। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखेंगे, जैसे भारतीय पड़ोसी देश भारतीय पड़ोसी भारतीय पड़ोसी देशों की आधिकारिक भाषाएं जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, अफगानिस्तान इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। अफगानिस्तान की राजभाषा क्या है? जल्दी से कमेंट में बताइए। बताया था पश्तो या फिर दारो। बांग्लादेश का क्या बताया था? बांग्लादेश का बंगाली, इसकी जो राजभाषा है वो बंगाली है बांग्लादेश का। चीन का भी याद रखेंगे, ये सब पड़ोसी देश हमारे। मदारिन, उनकी जो राजभाषा है वो मदारिन है। म्यांमार की राजभाषा बर्मी है और नेपाल का भी मैंने बताया था इस पहले वाले क्वेश्चन में, नेपाल की जो राजभाषा है वो नेपाली है। पाकिस्तान का भी बताया था, तो पाकिस्तान की जो राजभाषा है वो क्या है? उर्दू है। श्रीलंका, उसकी जो राजभाषा है वो क्या हो जाएगा? सिंहली या फिर ब्रैकेट में तमिल भी कह सकते हैं, तमिल उनकी राजभाषा है। और मालदीव को भी बताया था, मालदीव का बताया था द्विवेदी। मालदीव का क्या होगा? द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली डैश में स्थित है। ये 2023 में ये भी प्रश्न है। टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, कैलिफोर्निया। तो आपको बताना है सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सिलिकॉन वैली की बात करते हैं तो इसके बारे में जानेंगे कुछ। जो सिलिकॉन वैली है ये दुनिया में सिलिकॉन वैली दुनिया में आईटी उद्योग दुनिया में आईटी उद्योग आईटी उद्योग का सबसे बड़ा आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। सबसे बड़ा केंद्र है। दूसरा पॉइंट भारत की दूसरा पॉइंट भारत की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी भारत की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां। ठीक है, कंपनियों की उपस्थिति। और अगली क्वेश्चन है कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। रूस, चीन, ब्राजील, बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चीन जो है वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो विश्व ये विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक गेहूं का सबसे बड़ा भी उत्पादक है। इसको आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा उत्पादक भी है। और चावल चावल की बात करें तो ये एक खरीफ फसल है। चावल एक खरीफ फसल है। और एक अनाज की फसल एक अनाज एक अनाज की फसल एक अनाज की फसल जिसे उगाने के लिए गर्म और गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। अब भारत की बात करते हैं। भारत में क्या क्या है। तो दुनिया में जूट जूट, दूध और दूध और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और साथ ही चावल चावल गन्ना गेहूं चावल गन्ना गेहूं कपास कपास फलों और सब्जियों फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक का दूसरा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ये सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। सबसे दक्षिणी सबसे दक्षिणी महाद्वीप अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। और ये एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई स्थायी मानव नहीं है। कोई स्थायी मानव निवास नहीं करता है। कोई स्थायी मानव निवास नहीं करता है। और विश्व में 7 महाद्वीप है। विश्व में 7 महाद्वीप है। कौन कौन से महाद्वीप है उसके भी नाम याद रखेंगे। जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये विश्व के 7 महाद्वीप के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2022 तक भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है। मैंड्रिन, सिंगली, बर्मी, बंगाली। तो चीन की राजभाषा क्या है तो आपको याद रखना है मैंड्रिन। सिंगली ये किसकी राजभाषा है तो आपको याद रखना है ये श्रीलंका की राजभाषा है। ये सिंगली श्रीलंका की राजभाषा है। बर्मी जो है
ये म्यांमार की राजभाषा है और बंगाली बांग्लादेश की राजभाषा है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी, तीरंदाजी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब भूटान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे, जैसे इनकी जो राजधानी है, राजधानी इनकी जो राजधानी है क्या है? इनकी राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है? नीला पोस्ता। नीला पोस्ता यहाँ का राष्ट्रीय फल है। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रीय वृक्ष जो है हिमालयी सरू, हिमालयी सरू यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। पशु की बात करते हैं, राष्ट्रीय पशु, तो भूटान की जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? ताकिन। क्या है? ताकिन है। और राष्ट्रीय गान की बात करें, राष्ट्रीय गान, तो भूटान का जो राष्ट्रीय गान है वो दुख दुख सेंधेन, देश सेंधन, दुख सेधन है। और अन्य देश, यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अन्य देश के राष्ट्रीय खेल, अन्य देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में जानेंगे। जैसे क्रिकेट, क्रिकेट किस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जमैका, बार बाडोस, बारबाडोस, वॉलीबॉल, 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 वॉलीबॉल जो है ये तो श्रीलंका का है, श्रीलंका, श्रीलंका और नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। और आइस हॉकी की बात करें, आइस हॉकी, आइस हॉकी ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? बीजिंग, पारो, ढाका, थिम्पू। तो भूटान की राजधानी हमें पूछा गया, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। किस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज थिम्पू। अब भारत के साथ इनकी जो सीमा है वो भी याद रखेंगे। तो 699 किलोमीटर सीमा बनाता है भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? युआन, जोंगखगा, नगलट्रम, क्या? तो यहाँ पर भी फिर से भूटान की आधिकारिक राजभाषा पूछा गया है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जोंगखगा। जोंगखगा जो है ये, इसकी जो लिपि आपको याद रखनी है, ये तिब्बती लिपि है, तिब्बती लिपि है। और भूटान के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई मुद्रा है, यहाँ का मुद्रा नगलट्रम, नगलट्रम यहाँ की मुद्रा है। और सीमा रेखा तो मैंने बता ही दिया है, 699 किलोमीटर भारत के साथ। और समीपवर्ती, समीपवर्ती राज्य, समीपवर्ती राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश है और असम है। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ये उनसे सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कौन है? भारत, भारत है। आपको याद रखना है कि जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे कि भारत पहले नंबर पे था। और दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? तो दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, बांग्लादेश, चीन, बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड, थाईलैंड ये दूसरे स्थान पे आते हैं। अब भारत की बात करें तो भारत में पश्चिम बंगाल, भारत में पश्चिम बंगाल के बाद, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार, असम, बिहार, असम, उड़ीसा, बिहार, असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा
त्रिपुरा और मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में किस वर्ष पूर्व हुआ था? 7,000 वर्ष पूर्व, 3,000 वर्ष पूर्व, 9,000 वर्ष पूर्व या फिर 5,000 वर्ष पूर्व? इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 7,000 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें तो रेशम का जो उत्पादन है, रेशम का उत्पादन, रेशम रेशम का उत्पादन, रेशम का जो उत्पादन है ये नवपाषाण चीन में हुआ था, चीन में उत्पन्न हुआ था, चीन में उत्पन्न हुआ था। और सर्वाधिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सर्वाधिक रेशम उत्पादक देश, सर्वाधिक रेशम उत्पादक देश कौन सा है? एक चीन है। और भारत की बात करें तो भारत में कौन सा राज्य है? भारत में कर्नाटक है, भारत में कर्नाटक है। इट इज फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान? इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बांग्लादेश। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत दुनिया की सबसे अधिक आबाद, भारत यानी कहते हैं भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी, सबसे अधिक आबादी वाले देश, सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में, के रूप में चीन से आगे निकल गया है, चीन से आगे निकल गया है, चीन से आगे निकल गया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये 2023 तक की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट केवल किसके रूप में जाना जाता था? चोटी 9, चोटी 12, चोटी 15, चोटी 6? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो चोटी 15 है। और नेपाल, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल, नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है, नेपाल और तिब्बत, नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। और जहां पर पहाड़ का नाम, इस पहाड़ का नाम, इस पहाड़ का नाम भारत के सर्वेयर पूर्व सर्वेयर जनरल पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज जॉर्ज एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। और तिब्बत में इसका क्या नाम है? तो तिब्बती में इसका जो नाम है माउंट एवरेस्ट का, चाओ चाओ लुंगा, चाओ लुंगा, जिसका मतलब होता है विश्व, विश्व की देवी माँ, विश्व की देवी माँ। और इसका जो नेपाली नाम क्या है? नेपाली नाम भी आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट का, सागर माथा, सागर माथा नेपाल के लोग इनका नाम रखे हैं, सागर माथा इनका नेपाली नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारो किस शहर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, भारत? तो पारो जो है ये भूटान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।